जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज है करवा चौथ, जो कि हमारी माता बहनों को सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारी भाभी श्री का भी व्रत है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भाभी श्री मंदिर सजा रही है, आपको भी दिखाते हूँ। तो भाभी जी को पूछते हैं कि आप भी हमारी बहनों को बधाई देना चाहते हो करवा चौथ का? हाँ, आज है करवा चौथ और आज सारी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ। और ये मैंने एक छोटा सा मंदिर इस ज़्यादा सारी है। अच्छा, और आपकी पूजा हो गई? वह हो रही है पूजा ये। अच्छा, अभी आरती कब करोगे? शाम को? शाम को। अच्छा, तो यहाँ पे सुबह की पूजा तो हो चुकी है, अब शाम की पूजा दिखाते हैं आपको। ठीक है, मिलते हैं आपको बाद में। और इधर मैंने पूजा करी, इधर मैंने पूजा कर रखी है, दिखाते हैं आपको। पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के या चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय को में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसके सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उससे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली रहो, सपूती रहो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांधी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी थी। इस प्रकार उससे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा ले लोरी करवा लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवा लोरी करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करके जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया।
उसने उसके पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो कड़वी भी दे पूजा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे कड़वे दे दिए। अब कड़वे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते हुए। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन पढ़ा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पत्नी पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ साथ खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर रुजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोलें। ये बोलें, चंदा ए चंदा वालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरे पेवड़े, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंदा वालिए। जय हो गरबा मैया। जय हो मैया। तो दोस्तों कथा हमारी हो चुकी है और अभी अब कर रहे हैं हम, बारी है चांद का वेट करने का। अभी खाना बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं चांद आने का वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। चांद आ चुका है, ये देखो चांद। है बुझ गया। ओहो मैं जाऊँ